हेलो डियर फ्रेंड्स, फिर से आपका अपना चैनल सनू क्लासेस साइंस में आप सभी का वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड, क्वेश्चन क्या करा यानी 20 सेल्सियस पर सिल्वर का विद्युत प्रतिरोधकता है। तो ऑप्शन ए आपका क्या होगा यानी 6.84 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। ऑप्शन बी है आपका यानी 10⁻12 ओम मीटर। ऑप्शन सी है आपका यानी 49 इंटू 10⁻6 ओम मीटर। ऑप्शन डी आपका 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा यानी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी 1.60 इंटू 10⁻8 ओम मीटर हो जाएगा। तो डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 82 क्या करा, यानी परिपथ में कितने अनु 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 अनुमातांक का फ्यूज उपयोग किया जाता है जबकि 220 वोल्ट पर 1 किलोमीटर का विद्युत उपयुक्त होती है। तो ऑप्शन ए आपका 1 एम्पियर, ऑप्शन बी आपका 3 एम्पियर, ऑप्शन ऑप्शन सी है आपका 4 एम्पियर, ऑप्शन डी आपका 5 एम्पियर। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 1 एम्पियर में हो जाएगा। तो ए जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका है 83 क्या करा, परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापा जाता है। ऑप्शन ए आपका आमीटर से, ऑप्शन बी आपका वोल्ट मीटर से, ऑप्शन सी आपका यानी डायनामो से, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 83 का हो जाएगा आपका यानी बी हो जाएगा यानी वोल्ट मीटर से। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 84। क्वेश्चन नंबर 84 क्या था, कूलम के नियम से के को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है आपका स्थिरांक, ऑप्शन बी आपका यानी समानुपाती पाती का पातिकता स्थिरांक, ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 84 का हो जाएगा आपका बी यानी पातिकता स्थिरांक। आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 85 क्या करा, क्वेश्चन नंबर 85 क्या करा फ्रेंड्स, यानी दो आवेशित वस्तुओं पर लगने वाले बल पर कौन सा नियम लागू होता है। ऑप्शन ए आपका फ्राइडे नियम, ऑप्शन बी आपका एम्पियर नियम, ऑप्शन सी आपका कूलम नियम, ऑप्शन डी आपका ओम नियम। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 85 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा यानी सी क्या हो जाएगा यानी कूलम का नियम क्या होता है यानी लागू होता है। तो आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 86 क्या करा, क्या प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग लेता है। ऑप्शन ए आपका नहीं, ऑप्शन बी आपका हाँ, ऑप्शन ऑप्शन सी है आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 86 का हो जाएगा आपका ए, यानी ए नहीं होता। क्या होता है, प्रोटॉन आवेशन प्रक्रम में भाग नहीं लेता है। ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 87 क्या कहता है, विजातीय आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगाता है। ऑप्शन है आपका आकर्षण बल, ऑप्शन बी आपका प्रतिकर्षण बल, ऑप्शन सी आपका गुरुत्व बल, ऑप्शन डी आपका चुंबकीय बल। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 87 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा ए, यानी आकर्षण बल लगता है। क्या लगता है, आकर्षण बल। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 88 क्या होता है, निम्न में से किसका अर्थ जल होता है। ऑप्शन ए पेट्रो, ऑप्शन बी है आपका टर्बो, ऑप्शन सी है आपका यानी नाइट्रो, ऑप्शन डी आपका हाइड्रो। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा यानी 88 का हो जाएगा आपका यानी क्या हो जाएगा यानी हाइड्रो। क्या होता है फ्रेंड्स, यानी किसका अर्थ जल होता है यानी हाइड्रो से होता है। तो आपका डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 89, रेशमों द्वारा रगड़ने पर कांच की छड़ में उत्पन्न आवेश है। तो ऑप्शन ए है आपका ऋण आवेश, ऑप्शन बी आपका धन आवेश, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा 89 का मतलब बी हो जाएगा, धन आवेश होता है। क्या होता है, धन आवेश उत्पन्न होता है। तो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, ऊन द्वारा यानी इबोनाइट के क्षार को रगड़ने पर इबोनाइट की छड़ पर उत्पन्न होता है। ऑप्शन है आपका ऋण आवेश, ऑप्शन बी आपका धन आवेश, ऑप्शन सी आपका कोई आवेश नहीं, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 90 का हो जाएगा आपका यानी ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा यानी ऋण आवेश जो है वो उत्पन्न होता है। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 91 क्या करा, दो दो यानी सदिश आवेशों के बीच किस प्रकार का बल लगता है।
आकर्षण बल कोई बल नहीं, प्रतिकर्षण बल इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 91 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका यानी आकर्षण बल होता है तो आपका जो है ये सॉरी प्रतिकर्षण बल होता है, तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 92। क्वेश्चन नंबर 92 के रासायनिक ऊर्जा का कुछ भाग खर्च होता है, कैसे होता है, यांत्रिक ऊर्जा में, नाभिकीय ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, सौर ऊर्जा में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा यानी ए हो जाएगा, यानी यांत्रिक ऊर्जा में क्या होता है, यानी खर्च होता है, खपत होता है। तो ये जो है आपका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 93। विभवांतर किस्म गति प्रदान करने का काम करता है, ऑप्शन ए आपका प्रोटॉन में, ऑप्शन बी आपका इलेक्ट्रॉन में, ऑप्शन सी आपका न्यूट्रॉन में, ऑप्शन डी आपका धारा में। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 93 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉन में होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन में प्रदान करने का काम करता है। तो आपका बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 94। क्वेश्चन नंबर 94 क्या करा फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 94 कहता है सेल के भीतर होने वाली रासायनिक अभिक्रिया सेल के दो टर्मिनलों के बीच उत्पन्न करता है, ऑप्शन ए आपका विभवांतर, ऑप्शन बी आपका आवेश, ऑप्शन सी आपका धारा, ऑप्शन डी आपका प्रोटीन। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 94 का आपका यानी विभवांतर उत्पन्न करता है, क्या करता है, विभवांतर, यानी दो सेल के बीच जो है टर्मिनल के बीच उत्पन्न क्या करता है, विभवांतर उत्पन्न करता है। तो ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 95। क्वेश्चन नंबर 95 के किसी चालक में प्रभावित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है, ऑप्शन ए आपका क्या है, जब चालक का ताप अचर रहता है, जो बदलता नहीं है, और ऑप्शन बी है आपका क्या है, जब चालक का ताप चर हो रहता है, जो बदलते रहता है, और ऑप्शन सी है आपका जब चालक के सिरों के बीच जो विभवांतर अचर रहता है, और ऑप्शन डी है जब चालक के सिरों के बीच विभवांतर चल रहता है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी 95 का आपका क्या हो जाएगा, यानी जब चालक का ताप अचर रहता है, यानी जब चालक का चाल जो है वो बदलता है, यानी तो वो क्या हो जाता है आपका, यानी ये जो है वो आपका क्या हो जाता है फ्रेंड्स, यानी जब चालक का ताप अचर रहता है तब क्या होता है, ओम का नियम लागू होता है। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 क्या करा, जब 1 एम्पियर धारा एक वोल्टेज विभवांतर पर प्रभावित होती है तो उपभुक्त ऊर्जा क्या है, ऑप्शन ए 1 वाट, ऑप्शन बी 2 वाट, ऑप्शन सी आपका 8 वाट, ऑप्शन डी आपका 4 वाट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी 1 वाट होता है, कितना होता है, 1 वाट। तो ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 97 का शुष्क कागज की प्रतिरोधकता है, ऑप्शन ए आपका 10⁻14 ओम मीटर, ऑप्शन बी आपका 10⁻15 ओम मीटर, ऑप्शन सी आपका 10⁻12 ओम मीटर, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका क्या हो जाएगा 10⁻12 ओम मीटर क्या हो जाएगा, आपका सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 98 क्या करा, संचायक बैटरियों को पुनः आवेशित करना संभव है या नहीं, ऑप्शन ए आपका नहीं, ऑप्शन बी आपका हाँ, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 98 का हो जाएगा आपका, यानी बी हाँ, यानी क्या होता है, संचायक बैटरियों को फिर से आवेशित करना संभव है। तो ये क्या है, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 99। खनिज अम्लों के जलीय विलयन विद्युत के चालक हाथ हाथ है, मतलब आता है, यानी इसलिए इन्हें कहा जाता है, क्या कहा जाता है, विद्युत अपघटन या या अचालक या विद्युत अपघटन। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा, यानी इसका 99 का हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका क्या आंसर विद्युत अपघटीय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विद्युत अपघटीय आपका जो है ये जो है आपका वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 100 क्या कहता है, यानी लेड सल्फ्यूरिक अम्ल सेल का उपयोग होता है, ऑप्शन है ऑटोमोबाइल में, ऑप्शन बी आपका औद्योगिक कार्यों में, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी आपका 100 का सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यानी ए और बी दोनों होता है, ऑटोमोबाइल में भी जो होता है सल्फ्यूरिक एसिड का आपका जो है यानी उपयोग होता है, और औद्योगिक यानी फैक्ट्री वगैरह में भी होता है। तो आपका सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 101 क्या है, जो वस्तु रगड़ने पर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह हो जाता है, क्या हो जाता है, धनावेशित हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, किसी पर कोई आवेश नहीं
या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी वो आपका हो जाएगा बी, यानी ऋणावेशित हो जाएगा। तो बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 101 क्या कह रहा है, यानी ओम के नियम में अचर राशि क्या है। ऑप्शन ए प्रतिरोध, ऑप्शन बी है आपका यानी ताप, ऑप्शन सी आपका धारा, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी ताप हो जाएगा, यानी टेम्परेचर हो जाएगा। तो आपका बी जो हो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 103, जो पदार्थ घर्षण द्वारा आसानी से आवेशित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। विद्युत चालक, विद्युत रोधी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 103 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी विद्युत रोधी हो जाएगा, जिसमें जो है वो बिजली का करंट जो मतलब यानी प्रभावित नहीं होता है। तो क्या होता है, विद्युत रोधी, यानी थोड़ा थोड़ा जो होता है, मतलब विद्युत यानी रुकावट जो होता है उसी को क्या बोलता है, विद्युत रोधी होता है। तो बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 104 क्या, प्रतिरोध के एक तार को 10 भागों में काटकर इन भागों को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, संयोग का प्रतिरोध हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका 0.1 आर हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका यानी रेसिस्टेंट यानी प्रतिरोध हो जाएगा, ऑप्शन बी है आपका 0.01 आई रेसिस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका 1.0 रेसिस्टेंट, ऑप्शन डी आपका यानी 100 रेसिस्टेंट। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी 104 का हो जाएगा आपका, यानी बी हो जाएगा। क्या होगा, 0.01 रेसिस्टेंट हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका 105 क्या करा फ्रेंड्स, यानी किसी स्रोत से सतत मतलब लगातार धारा उत्पन्न करने की सरल युक्ति है। ऑप्शन ए आपको वोल्टेज सेल, ऑप्शन बी आपका सूखा सेल, ऑप्शन सी आपका संचायक सेल, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका ए हो जाएगा। क्या होगा, यानी वोल्टेज सेल हो जाएगा। तो आपका ए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 107 क्या करा, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। ऑप्शन ए आपका सरल रेखा, ऑप्शन बी आपका वक्र रेखा, ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं। इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 107 का हो जाएगा आपका, यानी ए हो जाएगा सरल रेखा। ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 108 क्या करा फ्रेंड्स, एक आर प्रतिरोध के तार को एन बराबर भागों में काटा जाता है, फिर इन समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, क्या होगा, एन इंटू आर होगा, या बड़का आर बटे एन होगा, या छोटका एन बटे आर होगा, या यानी बड़का आर बटे छोटका एन बाई 2 होगा। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यानी आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यानी आर बटे एन टू, यानी छोटका एन यानी स्मॉल एन टू। तो आपका जो है डी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। जो हमारे चैनल में नए विजिट हुए प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यूट्यूब से रिलेटेड ऐसे ही वीडियो आप तक मिलते रहेगी। फ्रेंड जो लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दिए। फ्रेंड जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए गए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो 2024 में आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। फ्रेंड्स हर साल की तरह इस साल भी यह क्वेश्चन लड़ेंगे।